ओम। श्री राम जय जय राम। 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 अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुः ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राखे रामू। इसलिए कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना बोले एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि करम न भगति विवेकू और राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पाली दलि सुरसाल। कैसे जपें? गोस्वामी जी कहते कैसे भी जपो, जिस प्रकार जप पाओ रट पाओ, चिल्ला के जपो, आराम से जपो, मन से जपो, बेमन से जपो, भाई को भाई जपो। गाओ प्रभु का नाम, गुणगान करो प्रभु का। भाई को भाई और अनखयाल सहू नाम जपत मंगल दिसि दसहु। माँ जगत जननी आदिशक्ति भगवती जानकी मैया राम राम जप रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के देखा तो राम राम जपते हुए पाया। अपने प्रभु का ध्यान कर रही हैं। जिस प्रकार से प्रभु मारीच जो कपट मृग बना हुआ था उसके पीछे भागते हुए जा रहे हैं, वही जो दर्शन अंतिम किया था प्रभु का जाते हुए और फिर वियोग हो गया। लीला जनित ये जो हरण की लीला हुई है, माँ भगवती उसी ध्यान में निरंतर तल्लीन होकर के राम राम जप रही हैं। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके हनुमान जी विचारने लगे क्या किया जाए। उस समय रावण आता है और नाना प्रकार से धमकाता है, लोभ दिखाता है। माँ ने उसे फटकारा और
उसकी तुलना जुगनू के समान उसे बता कर के प्रभु श्री राम को अपने पति को सूर्य के समान बता कर के उसका उपहास किया। अपने अपमान को वो सह नहीं कर सका और खड्ग निकाल करके मारने पे उतारू हो गया। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और समझाया। तब राक्षसियों को उस दुष्ट ने प्रेरित किया कि इन्हें डराओ धमकाओ, अगर 1 महीने में इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो अवश्य मैं इन्हें मार दूंगा। इतना कहकर के राक्षस राज रावण तो चला गया और वो जो सेविकाएं हैं राक्षसियां वो नाना प्रकार से मैया को डराने लगी। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि त्रिजटा नाम और राक्षसी का, बाकी तो सब दुष्ट स्वभाव की ही थी, लेकिन एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। अन्य रामायणों में और पुराणों में ये मिलता है कि वो विभीषण की कन्या है और भक्तराज विभीषण ने उन्हें सेवा में लगा रखा है। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए, ये रावण धमकाता है, तब भी विचार ही चल रहा था अब हमारा क्या कर्तव्य है। तब मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और अब जब राक्षसियाँ डरा रही हैं तो त्रिजटा जो नाम यथा नामः तथा गुणा के अनुसार ही उनका स्वरूप है, बड़ी भक्त हैं भगवान की। वो स्वभाव से ही परमात्मा प्रभु श्री राम के अनन्य सेविका हैं। बोले राम चरण रति, रति है निरंतर, रति बढ़ने वाली है। जैसे भरत जी भैया मांगते हैं कि अरथन धर्म न काम रुचि और गति न चाहूँ निर्वाण। क्या मांगते हैं? रति मांगते हैं चरणों में, और उस त्रिजटा की रति प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर है। जब भरत भैया से तुलना वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, देखो भगवान के एक से एक बढ़ कर के भक्त हैं। भाव ये है कि सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, तो वो निरंतर प्रभु श्री राम के चरणों में आपका प्रेम है लिखा हुआ है। बोले राम चरण रति और निपुण, बड़ी कार्य कुशल है, होशियार है, क्योंकि वो बहुत विवेकी हैं। ज्ञान जानकारी होना अलग बात होती है, लेकिन विवेकी होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विवेकी वही हो सकता है जो सत्संग से युक्त है, जो परमात्मा की कृपा पात्र हैं आप। जैसे जाग बलिक मुनि परम विवेकी, विवेक कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। तो ओ भक्तराज विभीषण की ही पुत्री हैं, इसलिए सत्संग उनके घर में निरंतर होता ही रहता है और इसलिए वो विवेक से पूर्ण हैं। क्योंकि बिनु सत्संग और विवेक न होई, अब बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दक्ष है, बहुत होशियार है, निपुण है और भगवान के अनन्य भक्त हैं। राम के चरणों में निरंतर उनकी प्रीति है। उन्होंने उन राक्षसियों से कहा कि देखो इनसे बैर न करो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो इनके चरणों का सेवन करो। ये साधारण मानवीय स्त्री नहीं है, उनको डरा कर के, यानी अपने अब वास्तव में उन्होंने जो भावी जो होने वाला है वही देखा है, उसी रात्रि वो स्वप्न देखा है। इसलिए कहती है कि देखो हमने एक बहुत डरावना सपना आज ही रात्रि में देखा है और ब्रह्म मुहूर्त का वो सपना है, वो सत्य होकर के रहेगा। हमने देखा है कि एक विशाल वानर नगर में आया है और उस विशाल वानर ने लंका को जलाकर के राख कर दिया है। हमने ये देखा है
कि रावण उसके अंग भंग हो गए हैं। बोले गोस्वामी जी लिखते हैं कि सपने बानर, तृष्णा बताती है, और लंका जारी, सारी सेना का संहार कर दिया है। जातु धान और सेना सब मारी। गधे पे बैठ करके दशानन दक्षिण दिशा की तरफ वो गधा दौड़ता हुआ चला जा रहा है, उस पर बैठ करके जा रहा है। खर आरूढ़ विवस्त्र है वो, नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके सिर और भुजाएं सभी कटी हुई हैं। अब यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। ईश्वर की बिना इच्छा के हवा का पत्ता नहीं डोलता है, ये सभी सिद्ध महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, त्रिकालज्ञ महामुनि कहते हैं। तो ये लीला खेली जा रही है और उस लीला के ये पात्र इनको भगवान ने नियुक्त कर रखा है, जिस जिस कार्य के लिए वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। माँ जगदम्बा जो हैं, सती शिरोमणि सीता मैया प्रभु श्री राम की उस पावन प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए संहारकारिणी रूप के द्वारा वहाँ विराजमान हैं। वो लीला होनी ही है। वो राक्षसियाँ डर गईं, भयभीत हो गईं और भगवती के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया और वो अपने अपने घर को चली गईं। अब तो तृष्णा भी जाने लगी। माँ तृष्णा से कहती हैं कि मुझे कहीं से आग ला कर के दे दो, मैं अब इस शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ। बड़ी दुखी हो रही हैं माँ उस समय। त्रिजटासन बोली कर जोरी, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। देखो पहले से ही वो निरंतर उन्हें आश्वासन देती रहती है, ढाढ़स बंधाती रहती हैं, उन्हें नाना प्रकार से सत्संगी बातों के द्वारा भरोसा दिलाती रहती हैं और उनका सारा कार्य जो भी उनकी सेवा बन पड़ती है वो करती रहती है। माँ ने स्वयं कहा, माँ तू विपत्ति संगिनी तय मोरी, ऐसा कोई अब उपाय कर दो कि मैं इस शरीर को छोड़ दूँ। अब बिना राम के शरीर में अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। मैं इस शरीर को त्याग करके अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। अब मुझे वियोग जनित ये दुख असह लग रहा है। अब ये बहुत पीड़ा व्यक्त कर रही हैं माँ, कहीं से भी ला कर के अग्नि मुझे दे दो। त्रिजटा ने समझाया, देखो इस समय अग्नि कहाँ मिलेगी, और समझा कर के वो भी चली गई। अब तो माँ विलाप कर रही हैं, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। सुनहि विनय मम और बिटप अशोका, बोले तुम्हारा नाम अशोक है तो मुझे शोक रहित तब करो। सत्य नाम करु हरु मम शोका, तुम्हारे नवकमल खिले हुए पत्ते ये अग्नि के समान चमक रहे हैं। नव तरु किसल मनहु कृसानु, अब काल निशा सम निश शशि भानु, इसलिए कोवल विपिन कुंतवन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। ये तो राम जी की चौपाइयाँ हैं, वही बातें हैं। और यहाँ ये कोवलय भगवान ने जो संदेशा भेजा हुआ है वही भाव माँ के अंदर भी आ रहा है। नूतन किसलय और अनल समाना, जो इधर बोल रही है उधर से राम जी हनुमान जी जो बताएंगे वही भाव बताएंगे जो विरह प्रभु श्री राम को हो रहा है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, भाव ये बताया जा रहा है। देखो मिलती जुलती बातें हैं, एक दूसरे के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, एक दूसरे का भाव कितना मिलता है कि वो
ऐसी अवस्था हो गई है जिसे देख करके ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। भगवान श्री राम को विलाप करते हुए देख करके सती माँ भी मोहित हो गई थी। शंकर भगवान ने देखा है तो किस तरह से अरे प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नाटक करते हैं, ऐसे माँ भी ऐसा नाटक कर रही हैं कि जिसे देख करके चराचर सीता मैया रोती हुई जो हरण होता कैसा, सीता कहे विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। ऐसे राम जी भी रोते रहते, हे खग मृग। अरे बताओ, वो तो जड़ चेतन सबसे पूछ रहे हैं पता, सबसे पूछते पूछते हनुमान जी तक पहुँचे आप हैं। ऐसे ही माँ भी कहते हैं कि तुम्हारा ये नूतन किसलय अनल समाना, अब देहि अग्नि जनि करई निदाना। बहुत दुखी हो गए, मुझे अग्नि दे दो। अब तो हनुमान जी से नहीं रहा गया। देखी परम अबिरहा कुल सीता, एक क्षण हनुमान जी महाराज को एक कल्प के समान व्यतीत हुआ है। देखी परम बिरहा कुल सीता, असोछन कपि कल्प समबीत। हनुमान जी ने सोचा अब देर करना उचित नहीं है, अब क्या किया जाए। हनुमान जी ने मन में विचार किया और वो जो मुद्रिका प्रभु श्री राम ने दी थी वो ऊपर से छोड़ दी। वो राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका है। वो मुद्रिका जिस समय भगवान श्री राम को उतार करके माँ देने लगी थी, और जब केवट को दी जा रही थी वो मुद्रिका भगवान श्री राम को दी थी। केवट को दे दो, मणि मुद्री है, उसमें राम नाम लिखा हुआ है। तो केवट ने तो वो मुद्रिका ली नहीं थी। केवट ने हाथ जोड़ लिया, महाराज फिरती बार, गंगा घाट की बात ध्यान करें। बोले फिर इस समय तो कुछ नहीं लूँगा, मणि मुद्री है। भगवान के हृदय की बात जानने वाली माँ है। संकोच में उस समय पड़े हुए थे कि ये देखो केवट की उतराई नहीं रखनी चाहिए, नाई से बाल कटवाए और उसको जो श्रम का फल न दे या नहीं करना चाहिए। कुछ जगह ऐसे इनको देना ही चाहिए ना है, लेकिन वो तो अपने भाव में है। उसने कहा कि हम जो हैं वही आप हैं, हम भी केवट हैं, आप भी केवट हैं। वहाँ की लीला है सुनाई जा चुकी है। अरे हम इस गंगा के केवट हैं, आप तो सागर के केवट हैं। आप हमारे घाट पे आए हैं, हम आपके घाट पे जब आए तो आप हमें उतार देना, बात बराबर हो जाएगी। ये प्रेममय विनोद में बातें, वहाँ केवट संवाद कितना सरस सुंदर और प्रेम पूर्ण है। तो वहाँ पे प्रभु श्री राम ने इसे कुछ नहीं दिया, संकोच में खड़े हुए हैं। उस समय पिय ही की सिय जान निहारी, अब मणि मुदरी मन मुदित उतारी। और राम जी को दे दी, कहे कृपालु। क्योंकि भगवान के तो वस्त्राभूषण कैकेयी अम्बा ने सभी उतरवा ही लिए थे। वलकल वस्त्र वो अयोध्या से ही धारण करके आए थे, लेकिन माँ के वहाँ पे फिर क्योंकि भगवान को ही बनवा दिया था। लक्ष्मण भैया और सीता मैया तो साथ में आए हुए हैं, वो अलग अलग भाव लगाते अलग बात है। कहने का तात्पर्य माँ आभूषण धारण किए हुए थी, तो उसी में मुद्री भी जो मुद्रिका पहने हुई थी वो उतार करके दी और केवट को भगवान ने दी। केवट ने नहीं ली। कहा प्रभु अब हमने आज जन्म जन्मांतर की मजदूरी प्राप्त कर ली, बहुत काल अनंत कालों से मजदूरी कर रहा हूँ प्रभु, आपकी आराधना, आपका चिंतन, आपका सेवन करने का, आपका ध्यान करने का अभ्यास तो ज़्यादा नहीं कुछ हमारे द्वारा सेवा हो पाए, लेकिन अगर हमें तो अगर मजदूरी मिली है तो आज ही भरपूर मिली है। अनंत जन्मों की मजदूरी आज मिल गई है। अब कौन सी मजदूरी प्रभु चाहिए? आप मिल गए, आपका चरणोदक मिल गया प्रभु, वरदहस्त मिल गया। अब क्या चाहिए? अब तो मैं पूर्ण कृत्य हो गया हूँ। बहुत काल मैं कीन मजूरी, अब बोले आज दीन मोहि भली बुद्धि पूरी। अब कछुनाथ
जो मिला प्रभु से उसने यही कहा। कई बार बता चुके, विशेष बात रामायण के सभी पात्रों में आप देखें, जिसे प्रभु श्री राम मिल गए, नहीं मिले तब तक वो नाना प्रकार से याचक बना रहा, ये चाहता है वो चाहता है, क्या मिल जाए, सब नाना प्रकार की कामनाएं भरी रहती हैं। लेकिन जब मिल गए उसके बाद हर भक्त ने यही बोला, प्रभु अब नहीं चाहिए कुछ, तृप्त कर देते हैं प्रभु, कृतकृत कर देते हैं। मनुष्य रूपा संतान की कामना से तपस्या भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। मन में भाव था कि प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करें, लेकिन सामने आए तब तो कहते प्रभु अब तो सब कुछ मिल गया, प्रभु अब क्या चाहिए, अब हमें तो आप मिल गए, दर्शन दे दिए, बस इतने का भी भगवान ने कहा नहीं, कामना बताओ। बोले प्रभु अब कैसे बताएं, दान शिरोमणि कृपा निधि, और नाथ कहूँ सती भाव, फिर भी बोल नहीं पाए थे। अब प्रभु कैसे कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, चाहूँ तो आप नहीं बल्कि चाहूँ तुम ही समान सुत, वात्सल्य भाव की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु सन कवन दुराव, देखिए नाथ सब कुछ जैसे कहने का तात्पर्य हर भक्त की आप ये मंगलमयी लीला में अगर देखें, केवट के विषय में देखें, कोलभिल्ल तो कुछ भगवान से मांगते ही नहीं हैं, और कोलभिल्लों को बाद में अयोध्यावासी देते हैं। जब भगवान को देने के लिए कंदमूल फल लाए थे, कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना, और भगवान उनसे ऐसी प्रेम भरी बातें करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों से नहीं की, भगवान को देख करके ही तृप्त हो गए, सेवा करने के लिए आए थे वो। हम सेवक, उन्होंने सेवा करने के लिए कहा, भगवान से मांगा कुछ नहीं, हम से जो कि लूट लेते हैं, राहगीरों को निकलने नहीं देते थे, जो मिल जाता सब लूटपाट करने वाले वो है। लेकिन भगवान को देखते इनका स्वभाव बदल गया। बोले प्रभु से क्या कहते हैं, बोले हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुचब आय सुदेता, कोई संकोच नहीं करना। ये एक चप्पा चप्पा हमारा छाना हुआ है, सब देखा हुआ है, बन बेहड़ और गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। आप तो वेश बना करके आए हैं संत का, बाबा लोगों का वेश बनाने से आप बाबा थोड़ी बन गए हैं। और आपने तो ये जाल बिछाया है कि आपके पास सज्जनों को सताते हैं दुष्ट, तो सज्जनों का जैसा, साधुओं का जैसा वेश बना करके शिकार करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं खरदूष तीसरा इसी जाल में तो फंसे थे आकर के। अब ये कोलभिल्ल ये बात जान गए, बोले आपको हम उन नरभक्षी हिंसक जानवरों का शिकार करवाएंगे, ताहाँ ताहाँ तुम ही आहेर खिलाऊब, और सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। आ गए थे खरदूष तीसरा 14,000 सेना सजा करके, जब आ गए तो भगवान ने यही कहा कि तुमने हमें साधारण बाबा समझ रखा है, अब तुम आ गए, लौट करके तो जा नहीं पाओगे, इसलिए हम अपना परिचय आपको बता रहे हैं। भगवान बहुत चतुर शिकारी हैं, भगवान से बड़ा शिकारी कौन होगा। भगवान ने कहा कि देखो हम ऐसे बाबा नहीं हैं, बल्कि कैसे बाबा हैं, बोले हम क्षत्रिय और मृगया बन करही, और तुम से खल मृग खोजत फिरही, ढूंढ ढूंढ करके मारने वाले हम वो क्षत्रिय, हम वो शिकारी हैं। रिपु बलवंत और देखी नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही, यद्यपि मनुज दनुज कुल स्वघालक पालक, यद्यपि मैं अपने सज्जनों की रक्षा करने वाला और दुष्टों का हनन करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पीठ दिखा करके भागोगे तो पीठ पे बाण नहीं मारूंगा। जौन होई भल घर फिर जाओ, समर विमुख में हतव न काहू। तो यहाँ पे कोलभिल्लों ने भगवान के ब्रह्म भगवान को पहचान लिया। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पहचान सकते भगवान को, जिस जो सोई जाने जही देव जनाई। कारण क्या है भाई, भाव ये है क्योंकि इसी प्रसंग में वो जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि विधियर शंभु नचाव निहारे,
और तेऊ न जाने, वाल्मीकि भगवान कहते हैं, बोले आपको कोई नहीं जान सकता प्रभु, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, अब बोले और तुम ही को जान निहारा। कौन जानता है? लक्ष्मण हुई हम मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना, क्षण में उस समय मिले भगवाना, अयोध्यापुर आए जब, उमा मरम यह काहू न जाना, अमित रूप प्रगटे ते काला, जब अयोध्या लौटते हैं। छत्र मुकुट, लंका कांड में देखिए, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान, सबके देखत मही गिरे मरम न को जान। भगवान का मर्म जानना बड़ा कठिन है, लेकिन केवट जान गया। उसने ललकार करके ये बात कह दी, प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कह दी, प्रेम पूर्वक ये बात कह दी, विनोद पूर्वक ये बात कह दी, लेकिन कह तो दी कि प्रभु आपका मर्म मैं जानता हूँ, कहा तुम्हारू मर्म मैं जाना। ये भाव क्या है? वो तो वालिया चरण रज लगने से शिला जो है नारी बन गई, वो तो अहिल्या माता तपस्या ऊपर देह धर के कर रही थी। ये तो विनोदात्मक भाव है, ये हमारी नौका बन जाएगी, ये तो आनंद के लिए, भगवान को हंसाने के लिए बातें उसने की हैं। लेकिन वास्तव में यही सत्य है, क्योंकि वो प्रेम भरी बातें हैं, वो अटपटी बातें हैं, तभी तो भगवान हंसे, क्योंकि आपको प्रेम ही प्यारा है। और अपने जनों में, अपने लोगों में वो सम्मान पूर्वक भाषा, तो आप चाहे जितने बड़े ऊंचे पद पे बैठे हों, वहाँ करने वाले बहुत लाखों होंगे, लेकिन जो आत्मीयता भरी भाषा, जो अपनत्व भरी भाषा, जो प्रेम भरी भाषा, जो आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, आपके परिवार के, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके संगी साथी जो आपके साथ खेले कूदे हैं, और जो आपके मित्र भाव रखने वाले हैं, वो करेंगे, वो अपनत्व वाली बात आपको कहाँ मिलेगी? तो भगवान को तो वो सब सम्मान, युवराज राजा के सामने तो सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन आज ऐसा सेवक मिला, ऐसा मित्र मिला है, सुनि केवट के बैन और प्रेम लपेटे। वहाँ पे सोच विचार के जहाँ बोला जाए, वहाँ किसी प्रकार का चिंतन करना पड़े कि ये कोई नाराज न हो जाए, हमसे क्रोधित न हो जाए, वहाँ पे पूर्ण प्रेम कैसे हो सकता है? वहाँ तो मन में जो भाव होता है वो बोलता है प्रेमी भक्त। भक्त बच्चा कभी, शिशु कभी सोच करके बोलते हैं? बताओ, भक्त तो शिशुवत होते हैं, वो तो अपनी तोतली वाणी से जो भी बोलते हैं माता पिता आनंदित होते हैं। ऐसे केवट ने सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे। पहली बार में तो अयोध्या से निकले, वहाँ पे ठहाका मार करके नाथा से सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे। बोले बिहसे करुणा ऐन चितहि जान की लखन तन। देखो इसकी भाषा देखो, लेकिन इसके अंदर जो प्रेम भरा हुआ है वो देखो। और कोलभिल्लों ने जब भगवान के साथ वो उस तरह से कहा, समर्पण पूर्ण है, मर मिटने को। बांडरों को भगवान बांडरों के कौतुक देख करके पुन पुन हंसत कौशलाधीशा, बार बार हंसते हैं। बांडर भगवान को हंसाते हैं, हनुमान जी भगवान को हंसाते हैं। हनुमान जी ऐसा प्रेम करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान को कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका सारा सर्वस्व जीवन अपना लगाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान उनकी बड़ाई करते हैं तो हाथ जोड़ते, प्रभु ये क्या कह रहे हो? सोनी प्रभु बचन, आपके लिए क्या लड़ेंगे, आपका क्या सहयोग करेंगे? सोनी प्रभु बचन लाज हम मरही, हम मच्छर के समान है, आपका, आप गरुड़ जी के समान है, हम आपका क्या सहयोग कर पाएंगे? लेकिन भगवान कहते हैं तुम मम हित लाग जन्म इनहारे। उन वानरों के लिए भगवान कहते हैं अयोध्यापुरी में, और भरत होते मोहि अधिक प्यारे। तो वानरों को भगवान, भक्तों को सम्मान भगवान देते अलग बात है, लेकिन भक्त तो जानते हैं हमारा क्या अस्तित्व है। प्रभु ने जो कृपा कर दी उसी के बल से जीवन चल रहा है, नहीं तो हम क्या थे? हमारा क्या अस्तित्व है? माया के भ्रमर में, माया के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पे परमात्मा जब करुणा करता है तब नाना प्रकार के गुणों से संपन्न होता है।
क्योंकि सज्जन बनने के लिए भगवान के शरण में जब जीव शरणागत हो जाता है, बस सहज स्वभाव में आ जाता है, तो सारे सद्गुण उसे वर्ण कर लेते हैं। और भक्ति का स्वरूप यही है, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान को भी यही भक्ति प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बनावटीपन नहीं पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए सज्जन बन जाता है, वो भक्त बन जाता है, साथ स्वभाव बन जाता है भगवान से मिलकर के। तब वहाँ पे जब भगवान बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं कोल भिल्लों से, बोले वेद वचन। वो वेद वचनों से, बड़े बड़े श्लोकों से, नाना प्रकार के, आप चाहे जितने व्याकरण के महापंडित हों, लेकिन उन वचनों से भगवान आपको मिल जाएंगे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी मिल भी जाते हैं, ज्ञानियों को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी भक्तिभाव होगा तभी मिलेंगे। और पढ़ना लिखना और ज्ञानी होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर जरा सा भी अहम का पुट है तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो नेति नेति वेदों से भी हैं। आप वेदों से ज़्यादा और कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वेद वचन मुनि मन अगम, मुनियों के मन से भी वो अगम है। और ते प्रभु करुणा ऐन। अब उन्हीं साधारण कोल भिल्लों के ऐसे वचन सुन रहे बैठे हैं, साथ में ही बराबर भूसी भूमशिला पे बैठे हुए हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, अते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, कैसे बोले जिम पितु बालक बैन। राजा दशरथ जी क्या राम जी को खिलाने के लिए सिंहासन पे बैठ करके खिलाते हैं? अरे सिंहासन से उतर करके राम जी तो वो सुंदर रज में अयोध्या की लूट पोट करके आते हैं। धूसर धूरि भरे तनु आए, और भूपति बिहसी गोद बैठाए। उन्हीं के साथ में गोद में लेते हैं, उन्हीं के साथ में अब माता पिता जो हैं उनको कंधे पे बिठा करके अपने बच्चों को, बाल रूप भगवान तो भगवान के ही स्वरूप इसलिए बच्चे बताए गए हैं। वो बाल रूप ही इतना साफ स्वभाव का होता है। नूतन बाल बस स्वभाव रखो, तब भगवान की प्राप्ति होगी, तब भगवान रिझेंगे। उसी का आगे 24 दोहे के आगे बोले क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं प्रभु? क्योंकि सारे साधन जब तक नियम जोग सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सारे साधनों का फल जितना भी है, जितने साधन हैं संसार भर के, आप उनकी गणना हम कहाँ तक विस्तार करेंगे शब्दों का। यहाँ कहने का तात्पर्य इतने भी साधन हैं, वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, जप कर लें, तप कर लें, नियम कर लें, योग धारण कर लें, तीर्थ यात्राएं नाना प्रकार के कर लें, सबका सेवन कर लें, जितने भी है जो जो आपको साधन आते हैं सब कर लें, लेकिन उनका फल अगर भगवान के चरणों में प्रेम न हुआ तो वह साधन बेकार है। सब साधन उनका कोई महत्व नहीं है। और भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो सभी साधन रहित होते हुए भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान जिस पे कृपा कर दें वही सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सो मोहि पंडित पंडित दाता, ज्ञान परायण सो नर, सब कुछ वो बन जाएगा। क्योंकि सिमिटी जल, जब भक्त वजह सज्जन बन जाए, बस सज्जनता आ जाए। सज्जनता तभी आएगी जो साथ स्वभाव होगा, तो सारे गुण अपने आप फिर आ जाएंगे। कागभूषुंडी जी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, वो सब कुछ भगवान देते रहे। भगवान कहते हैं ले लो ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, ये ले लो वो ले लो, तुम सब तुम्हें साधन करने का खेद नहीं प्राप्त होगा, तुमको सब ऐसे। बोले प्रभु सब कुछ दे रहे हो लेकिन भक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तरकांड में देखिए, सब सुख सब कुछ देने के लिए आपने कहा, लेकिन भगति आपने देन न कही। और भगतहीन सब गुण ऐसे, बोले लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए, लेकिन है तो बहुत, आप तो मालिए बहुत महंगा हो गया, नमक भी हाँ उसका भी स्वाद, लेकिन सबसे सब चीज़ों में सबसे सस्ता है। लेकिन वो ही न डाला जाए अगर तो सब स्वादहीन रहेगा। ऐसे भक्ति है तो बड़ी सरल बड़ी सहज, और कुछ उसमें करना नहीं है, लेकिन भक्ति से हीन सारे जितने भी व्यंजन हैं, ये साधन हैं, सब फीके रहेंगे। ज्ञान है, वैराग्य है, योग है, इनका कोई फिर फल आपको पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगा। ये सब बिना रस के भोजन कैसा अच्छा होगा? कोई भी भोजन हो बिना रस के, नाम रस है। वेद पुराण शास्त्र सबका रस क्या है? बोले भगवान का नाम। भगवान यानी यही महु रघुपति, इसलिए कथा का भी महत्व है। यही महु रघुपति और नाम उदारा,
वो भक्ति राम नाम में ही भक्ति है। राम नाम बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। भक्ति रूपी वर्षा जो है वो राम नाम में ही बरसती है, भगवान के प्रति प्रेम में ही बरसती है। उसे चाहे प्रेम कहो, चाहे भगवान का नाम कहो, चाहे इसमें रूप में आपकी आसक्ति हो, भगवान में पूर्ण समर्पण कहो, भगवान के प्रति शरणागति भाव आपका हो जाए, साज स्वभाव हो जाए, बस पूर्ण रूपेण भगवान आपको अनन्यास चिंतयन्तो मायो जना परिपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। एक ये जब पूर्ण समर्पण कहते किसे हैं, गीता का पूरा कंठस्थ कर लेने के बाद भी अब घर में जरा सी तंगहाली हुई, बेचारे पत्नी ने समझाया और राजा के पास गए। विद्वान बहुत बड़े विद्वान हैं और राजा से कहा कि हम आपको, वैसे तुम कहीं बाहर कथा सुनाने नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये जो है गीता का ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं, आप गीता का पाठ सुने। राजा ने कहा सुनाओ। कबले भाई कथा सुनाने वालों को दक्षिणा भी थोड़ी भी स्वेच्छा से दी जाती है, तो वो उन्हें सुनाने के लिए राजा से कहते हैं। तो राजा ने कहा कि अभी आप गीता कब ने सुना, का अभी आप गीता पूर्ण रूप से समझे नहीं हो, समझ करके आओ, पढ़ करके आओ। तो लौट आए, फिर दोबारा एक एक श्लोक कंठस्थ करके फिर पहुँचे। फिर राजा ने कहा कि अभी नहीं, अभी आओ समझ करके आओ, क्योंकि वो धन के लालच में गए थे। राजा भी तत्वदर्शी, वो भी ज्ञानी पुरुष विवेकी पुरुष थे। तो फिर गए तीसरी बार, फिर जब वो अध्ययन कर रहे तो यही श्लोक उनको पढ़ते समय थोड़ा वहाँ पे टिक गए, रुक गए, टिक गए। जो लिखा हुआ है, अरे निरंतर पढ़ते, भगवान को पढ़ने से क्या होता है, भगवान को हमने जो भाव लिखे हुए हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया, भावपूर्वक नहीं पढ़ा, समझ करके नहीं पढ़ा। अनन्य भाव से जो हमारा चिंतन करते हैं और हमारी शरण में रहते हैं, मैं उनका योग क्षेम दोनों वहन करता हूँ, उनको सब कुछ देता हूँ, उसको रक्षण भी करता हूँ। अरे मैं राजा से मांगने के लिए जा रहा हूँ, भगवान की शरण होने का मतलब तो यही है कि मोर दास अब कहाई नर आशा, कहाऊ करई तो कहाऊ काह विश्वासा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। सत्संग का फल तो सत्संग ही है। संत महात्मा पहले कथा सुनाते थे, आज भी कथा का फल तो बताइए। अमृत का फल अगर कौड़ियों में, कंकड़ पत्थरों में लिया जाए तो वो उसकी बुद्धिमानी क्या कही जाएगी, वो अलग बात है। संत महात्माओं के ऊपर जो है नाना प्रकार से लोग धन वर्षा करते हैं, उनके परमात्मा की कृपा है। सत्यनारायण की शरण में जब गए हैं तो लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। जब लक्ष्मी माँ तो उल्लू पे जिनका वाहन कहा गया है, वो तो संसार भर को उल्लू बनाते फिर रही हैं, क्योंकि जिनके पति का ध्यान नहीं करोगे, नारायण के शरण में नहीं जाओगे, राम नारायण की जाओ, कृष्ण नारायण की जाओ, शरण में शिव नारायण की जाओ, गणेश नारायण की जाओ, दुर्गा नारायण की जाओ, लक्ष्मी नारायण की जाओ, सूर्य नारायण की जाओ, किसी नारायण की शरण तो ग्रहण करो, तब लक्ष्मी माँ, तब महामाया कृपा करेगी। वो तो पतिव्रता शिरोमणि है ना। तो संत महात्मा और कोई उपाय थोड़ी बताते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। जो भगवान से जुड़ गया वो भगवत्ता से जुड़ गया, खट ऐश्वर्य परमात्मा के पास है, सब उन्हीं का वर्ण करते हैं, तब फिर वो स्थायित्व हो जाता है। रावण ने सिर्फ ऐश्वर्य मांगा, सिर्फ भोग मांगा, सिर्फ अपने को अजर अमर करने का उपाय करते हुए कि एक बस ये मांग लिया कि काहू के मरे न मारे वानर मनुष्य जात द्विवारे, तो क्या अमर हो गया? क्या वो ऐश्वर्य उसका अक्षुण हो गया? लेकिन विभीषण ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान को मांगा, तो विभीषण को सब कुछ प्राप्त हो गया। कथा जानते हैं आप सभी। गए वो विभीषण, रावण ने क्या मांगा, कुंभकर्ण ने क्या मांगा, लेकिन विभीषण ने क्या मांगा? मांगना तो अपने ऊपर है ना। बोले गए विभीषण पास पुनि और कहे वो पुत्र बरु मांगो। वो तो पहले ही जानते हैं भक्त है, पुत्र तुम भी तो कुछ मांगो। वो तो देख ही नहीं रहा है ब्रह्मा शिव की तरफ भी, वो तो अपने भजन में तल्लीन है। आप भी तो कुछ मांगो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो मांगो। बोले ते ही मांगे, फिर देना ही चाहते हैं तो हमारी अविरल भक्ति निरंतर रघुनाथ जी के चरणों में बनी रहे, बस यही चाहिए प्रभु में। गए विभीषण पास पुनि और कहे पुत्र बरु मांगो, ते ही मांगे भगवंत पद
कमल अमल अनुराग। निर्मल भक्ति चाहिए प्रभु, अविरल भक्ति चाहिए। काबुशुंडी जी ने भक्ति मांगी, प्रभु भक्ति दीजिए। अब तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा स्वरूप जो है साप बस तुमने इसीलिए इसको नहीं छोड़ा है, लेकिन अब इस काग योनि में आ गए हो तो उतने चतुर भी हो गए हो। सुनु बायस तय, प्रभु हंसे और कहते हैं कि सुनु बायस तय सहज सयाना, यही सयाने भजे राम को जो। गुरुदेव भगवान का भजन, बोले भजे राम को जो सयाने वही हैं। अब भजे राम को, भजे राम से जो आयाने वही हैं। अज्ञानी वही है जो भगवान से दूर है, और जो भगवान का भजन सयाना यानी चतुर शिरोमणि तेई जग माही, और जो मणि लागी सो जतन कराही, भक्ति सब सुख खानी। भगवान ने काबुशुंडी जी को प्रशंसा करते हुए कहा सब सुख खानी भगति तय मांगी। भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे सिमट सिमट जल भरई तलावा, तिम सदगुण सज्जन पही आवा। विभीषण सज्जन है, क्यों जो राम राम करता वही सज्जन है, वही साधु है। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि। सज्जन होने की पहचान क्या है? जो राम राम करे वही सज्जन है, जो भगवान का नाम ले वही सज्जन है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम सज्जन लोग ही करते हैं, नहीं तो भगवान का नाम सब कहाँ ले पाते हैं। सुन के स्वभाव में जो भी मिलता है, भैया जय जय सीता राम राम, भैया राम 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 स्वयं बोलते हैं, दूसरों को भी बुलवाते, वही तो सज्जन है। उठते ही जो ही राम राम, अपने स्वाभाविक उनका स्वभाव पड़ा होता है। राम राम ते ही सुमिरण कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन से हठपूर्वक पहचान करनी चाहिए, इनसे हानि तो हो ही नहीं सकती है। अगर लाभ नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश तो हानि तो होगी ही नहीं। इसलिए कहीं भाई भक्त से जुड़ जाओ, भक्त से लाभ ही लाभ होता है। भगवान अनुकूल हो जाते हैं, भक्त का सम्मान करोगे भगवान अनुकूल हो जाएंगे, भक्त से मिलोगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो वो राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा। तो वो मुदरी केवट को नहीं दी भगवान ने, क्योंकि उसने ली ही नहीं। अब तो वो मुद्री भगवान के पास ही थी, वही मुद्रिका पहचान के लिए हनुमान जी को दी है, वही डाली। और कपि कर हृदय विचार, और देन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठी कर गयो, माने देखा तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे ये तो वही मुद्रिका है, चकित चितव अब मुदरी पहचानी। हरस विषाद, हर्ष भी हुआ, विषाद हुआ के हृदय अकुला। अरे ये मुद्रिका राक्षस नगर में कैसे आ गई? क्योंकि ये तो पूर्ण विश्वास है माँ को जीती को सकई, हमारे स्वामी को जीतना तो असंभव है, फिर आई मुद्रिका कैसे यहाँ? जीती को सकई और अजय रघुराई। और मुद्रिका भी ये दिव्य है, इसे माया से बनाया नहीं जा सकता है, तो ये कैसे आ गई यहाँ? जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। कैसे आ गई? माँ तो चकित रह गई, सोचने लगी। हनुमान जी ने कहा अब तो सामने जाना ही पड़ेगा, लेकिन सामने नहीं गए। जीती को सकई अजय रघुराई, अब माया ते असी रचि नहीं जाई। नाना प्रकार के विचार कर रही माँ। उस समय हनुमान जी बोले, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमान। अभी सामने नहीं आए हैं क्या? बोले रामचंद्र गुण बरने लागा,
कथा का ये फल है। हनुमान जी महाराज सरीके वक्ता हों, सामने वक्ता का होना जरूरी नहीं है, बस वाणी में ये प्रभाव है। यह महारुद्र के अवतार हैं, वाणी का अपना एक प्रभाव होता है। वक्ता की वाणी आप ऐसे जैसे परमात्मा की वाणी मनुष्य रूपा भगवान की तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी परमात्मा के ही अवतार हैं, लेकिन वो ईश्वर जो पूर्ण रूप है जिनको चाहते थे, वो जो वाणी आई है तब देखो ये सामने आए, आंखें तक नहीं खोली। पहले वासुदेव का भजन, पहले करई हार साख फलकंदा सिमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, अब पुण्य हरि हेतु कर्ण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। फिर उसके बाद में वासुदेव पर 12 अक्षर मंत्र पुण्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय का मतलब वासुदेव का पुत्र तो भगवान बने आकर के हैं, लेकिन वो वासुदेव तो पहले से ही आप हैं, यानी जो सब में जिसका विश्ववास प्रगटे भगवान है, जो विश्व में जिसका वास है वो वासुदेव है, जो जिसमें विश्व का वास है वो वासुदेव है। तो वो मंत्र तो वो अनादि से है, वही जप रहे थे मनु जी महाराज। बोले 12 ध्रुव ने वही मंत्र जपा है, तो इसलिए पहले से ही है, अनादिकाल से रामकृष्ण के अवतार होते चले आ रहे हैं। बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि और जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। तो लेकिन राम रूप प्रकट हुआ बाद में, लेकिन उसके पहले ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। विधि हरिहर और तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, बार बार आते हैं और बार बार लुभाते हैं, मांगो मांगो जो चाहो मांग लो हमसे, लेकिन आंखें तक नहीं खोली। अस्तिमात्र ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। और जब नहीं आंखें खोली तब फिर कोई रूप नहीं आया सामने, प्रकट नहीं हुए, कोई भगवान नहीं आए, तब सिर्फ आकाशवाणी हुई। और वो आकाशवाणी कैसी थी? बोले मागु मागु, वो भी मागु मागु कह रही है, लेकिन अब सिर्फ वाणी है। मागु मागु बरु भय नभवानी, और परम गंभीर कृपामृत सानी। ये रघुनाथ जी की जो वाणी आई है, मृतक जियावनी और गिरा सुहाई, श्रवण रंज होई उर जब आई। परमात्मा बोले कि अब क्या देखना चाहते हो? मैं ब्रह्मा बन करके आया, विष्णु बन करके आया, शंकर बन करके आया, तो देखना किसको चाहते हो? बोले जिसको शंकर भगवान देखते रहते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ध्यान करते रहते हैं, जो काकभूषुंडी जी निरंतर 27 कल्पों से सुमेरु पर्वत के नीलगिरी पर्वत पे बैठे हुए निका गुणगान कर रहे हैं। मैं उन राम रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो भूषुंडी मनमान सेंसा, उस आवाज़ का वो जादू था। तब भगवान का रूप वहाँ पे नैमिषारण्य के बीच में प्रकट हुआ है। नील सरोरुव नीलमणि और नील 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 नीर धर श्याम, लाज ही तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। तो उनकी कथा में ही ये प्रभाव है। रघुनाथ जी की कथा हनुमान जी ने सुनानी प्रारंभ की, सारे दुख तत्काल समाप्त हो गए। कथा व्यथा हरण कर लेती है। अभी मैया के सामने तक नहीं गए हैं, मुद्रिका डाली है और वो सोच रही है, बड़े विषाद में है, दुखी है। पहले से कितना विलाप कर रही थी, अग्नि मांग रही थी, प्राण देने पे उतारू थी, ऐसा दुस्साह दुख। और अभी पहले दुख दूर करने के लिए हनुमान जी ने कौन सा उपाय किया? सामने नहीं आए, बल्कि रामचंद्र गुण बरने लागा। देर नहीं लगी, तत्काल सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनाने वाला भी हो, अच्छा वक्ता हनुमान जी की तरह अगर, और सुनने वालों में सीता मैया की तरह सादर प्रेम पूर्वक सुनने वाला अगर कोई हो, तो तत्काल दुख दूर हो जाता है। कैसी भी विपत्ति हो तत्काल दूर हो जाएगी। लागी कैसे सुने? बोल रहे हनुमान जी सुना रहे हैं, माँ कैसे सुनने लगी हैं राम की कथा? बोले लागी सुने और श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई।
अब माँ कहती हैं जिसने कथा सुनाई वह सामने क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसे देखूंगी, बहुत इतनी अच्छी कथा सुनाने वाले छुपे क्यों हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैया मन में विचार करते हैं, अरे कथा तो रघुनाथ जी की है इसलिए परम सुंदर है, लेकिन सुनाने वाला सुंदर नहीं है, सुनाने वाला तो भगवान अपने अंदर इतनी दीनता रखते हैं। तो वही हाल हुआ, क्योंकि ये तो चित्र लिखित कपि देख डराती। कौशल्याम्बा कहती है इनके सामने अगर हम चले जाएंगे तो डर जाएंगी। तो पहले कथा के द्वारा उनका दुख दूर किया, फिर बाद में छोटा रूप बनाए हुए फिर भी मैया मुँह फेर करके हनुमान जी महाराज जब नीचे आते हैं तो बैठ जाती हैं। तब फिर बहुत आस में उनको बात बात से समझाया, बार बार माँ 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 की रट लगा दी। तब तो बात सुनी और पूरी जानकारी, क्योंकि मैं और कोई नहीं हूँ माँ। फिर एक दूसरा उनको अपना चिन्ह बताया, एक मुद्रिका दी, और फिर वो गुप्त नाम बताया जो आपके अलावा रघुनाथ जी का नाम कोई नहीं जानता है। जो ही सामने आए मुँह फेर करके बैठ गई। तब हनुमान जी कहते हैं माँ मैं कोई गैर नहीं हूँ, बल्कि राम दूत मैं माँ तू जान की, मैं सत्य शपथ। बोले आप जानकी आपको कह कर के पुकारते हो, आप उनको क्या बोलते हैं? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी नवर। हनुमान जी ने माता माता का प्रयोग किया है, तब माँ ने सुत कह करके उन्हें आशीर्वाद देगी। तो माँ संबंध जोड़ लिया है, मैं मेरे पिता राम जी हैं, माँ आप हैं, मैं उनका दूत हूँ, मेरे नाथ है, मेरे स्वामी हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है। आप विश्वास करें यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, पहचान के लिए दी है आपको दीन राम तुम कहाँ सहीदानी। माँ ने पूछा नरवानर का संग कैसे हो गया? तब पूरी बात बताई किस प्रकार से मिले, क्या क्या हुआ, सुग्रीव से लेकर के सब का सारा प्रसंग सुनाया। तब माँ को विश्वास हुआ और रामदूत समझ करके उनको बड़ा आनंद हुआ कि अब वो मेरी याद करते हैं। यहाँ पे 2 बार प्रभु का नाम बोले। अब माँ और पुत्र का मिलन हो रहा है, मैया हर्षित हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। और फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय राम।